जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं हनुमान चालीसा के अर्थ को और उसके मर्म को आपके सामने प्रस्तुत करने की इस दिव्य यात्रा में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज इस चौपाई के अर्थ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वह कुछ ऐसी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो यहाँ पर तुलसीदास जी हनुमान जी को प्रार्थना करके, हनुमान जी को संबोधित करते हुए तीन चीज़ें बोल रहे हैं। विद्यावान कह रहे हैं उनको, गुणी कह रहे हैं और अति चातुर कह रहे हैं। सबसे पहले उनको विद्यावान कह रहे हैं कि हनुमान जी विद्या का सागर है, विद्या भरी पड़ी है, वेद कंठस्थ है, व्याकरण कंठस्थ है, नीति के सभी नीति उनको पता है। हर एक चीज़ जो जानी जा सकती है, जानने योग्य, हनुमान जी को उसका ज्ञान है और पूरी तरीके से उसका ज्ञान है। सूर्य देवता प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने अपना उनको गुरु बनाया और कितना कुछ सीखा उनसे। तो ये सारी बातें जानकर हमें पता चलता है कि हनुमान जी इज़ नॉट जस्ट अ मंकी। वो सिर्फ एक वानर नहीं है, एक साधारण वानर नहीं है। उनमें विद्या का समूह, विद्या का सागर भरा पड़ा है। और वो स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं। भगवान शंकर जो आदि गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, जिनके द्वारा इस पूरी सृष्टि में ज्ञान का प्रचारण हुआ है, उसी के वह अंश हैं। तो उसके अंश में वही क्वालिटीज़ देखी जाएंगी जो शिव जी में देखी जाती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि विद्या के अपार सागर हैं। फिर आता है गुण। अब देखिए, विद्या चाहे जितनी हो जाए, विद्या गुण में तभी बदलती है जब जितनी चीज़ों को हमने पढ़ा है, जितनी चीज़ों को हमने लिखा पढ़ा लिखा है, उस चीज़ को हम अपने बिहेवियर्स में ले आए, तभी वह गुण में बदलती है। वरना विद्या सर में ही अटकी रह जाती है और बुद्धि में ही वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, जो हमें अपने विवेक द्वारा ठीक लगती हैं कि हाँ, इस बात में कुछ दम है, हाँ ये बात बड़ी अच्छी है, हाँ ये मैंने भगवत गीता से पढ़ा, हनुमान चालीसा के बारे में सुना, रामचरितमानस से ये सीखा, उसको सीखने के बाद अपने बिहेवियर्स में लाना है। अगर हम हनुमान जी के बारे में सारी बातें सुन रहे हैं तो हम भी उसको अपने जीवन में लाएं, वरना वो यहीं पे अटकी रह जाएगी। उसको जीवन में लाना है। इसके अर्थ और मर्म को हम इसीलिए समझ रहे हैं कि उन बातों को सुन के हम हनुमान जी के पास जब जाएं तो उनसे यह मांग करें कि आपका जो चरित्र है, भगवान मेरे पे कृपा करिए कि मेरा भी वैसा ही चरित्र हो। क्योंकि वैसा चरित्र होने पर ही जीवन में आप परोपकार कर सकते हैं, जीवन आपको तृप्ति देगा। वरना आप अतृप्त रहेंगे, भोगों की तरफ भागते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो विद्या और गुण दोनों बहुत हैं। गुण इसलिए क्योंकि उन्होंने विद्या को अपने आचरण में उतारा। फिर अति चातुर। विद्या और गुण चाहे जितना हो और चतुराई ना हो, तो हमको कभी ये नहीं पता होगा कि किस समय पे क्या करना है। तो हनुमान जी में सिर्फ विद्या और गुण नहीं, चतुराई भी बहुत है। किस समय किस चीज़ का प्रयोजन करना है, किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, कहाँ पे किससे कैसी बात करनी है, ये हनुमान जी को भली भांति पता है। रावण में कैसे सूक्ष्म रूप में वो अंदर घुसे, एक मच्छर के रूप में वे अंदर घुसे। और सीता माता के सामने कैसे उन्होंने फिर अपना मतलब आप अगर देखेंगे हनुमान जी ने सुंदरकांड में क्या क्या करा है, तो आपको उनकी अत्यंत चतुराई दिखेगी, उनका नैग दिखेगा ऑफ डूइंग द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट। और हम भी ऐसी चतुराई को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में हम चिंतन करें। इसके बारे में हम चिंतन करेंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि चतुराई, काम में चतुराई इंसान के तभी आ पाएगी, काम में इंटेलिजेंस वो तभी ला पाएगा जब उसका अहंकार थोड़ा गलेगा, जब वो ईगोइज्म से थोड़ा कम होगा, एरोगेंस उसका कम होगा, तब उसका दिमाग तेज़ी से सोचेगा। उसके सामने अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होंगी जो नेचुरली उसके पास अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो खुद के बारे में ही सोचता रहता है। जैसे मान के चलिए, काम करने आप जा रहे हैं लेकिन सामने मैकडोनल्ड्स का स्टोर आ गया, फिर किसी केएफसी का स्टोर आ गया, फिर किसी अच्छे जूते का स्टोर आ गया, और आप क्योंकि विषयों से इतने आकर्षित हैं, आपका मन इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया। तो जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे थे, उस प्रॉब्लम पे आप ध्यान से नहीं देख पाएंगे। तो अति चतुराई भी बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड पॉज करूँगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी वक्तव्य पे, राम काज करिबे को आतुर। अब ये चीज़ इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि इसको, इसके बारे में व्याख्या करना इस बुद्धि से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकता हूँ। राम का काज, राम का काज क्या है? अगर सुंदरकांड में देखें, अगर रामायण रामचरितमानस में देखें, तो राम काज क्या है यहाँ पर कि सीता माता का पता लगाना, उस लंका में जाना, उस भयानक लंका में जाना जो तमस की नगरी है, राक्षसों की नगरी है। वहाँ सीता माता का पता लगाना, उन राक्षसों से किसी तरीके से पता लगा के बचकर आना और राम जी को उसका संदेश देना। अब अगर इसको थोड़ा हम आध्यात्मिक मर्म समझें तो हमें थोड़ी सी गहरी समझ होगी। यहाँ पे सीता माता है आदि शक्ति। परमात्मा तो अचल है,
बिना किसी विकार के है, पूरा है, पूर्ण है, उसकी जो शक्ति है उसको सीता कहते हैं। हाँ, और वह सीता जो वाइटल एनर्जी है, वह जब रावण के कस्टडी में आ जाती हैं, वो जब रावण के होल्ड में आ जाती है, रावण यहाँ पे तमस है, जब हमारी वाइटल एनर्जी, हमारी, आप अपनी बॉडी देखिए, अपना माइंड देखिए, जब जब आपकी एनर्जी तमस डोमिनेट करेगा तो समझिए कि सीता माता जो हैं वो रावण की लंका में रह रही हैं, कि आपके अंदर भी रावण डोमिनेट कर रहा है। तो उस रावण से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी जैसा तत्व अत्यंत ज़रूरी है। वही हनुमान तत्व आपके अंदर बैठा है, लेकिन अभी वो सो रहा है वो तत्व। उस तत्व को जब आप जगाएंगे तभी आप सीता माता को रावण की कस्टडी से वापस ला पाएंगे। और अगर इसे आप दूसरे शब्दों में समझना चाहें कि आप तमस से अपनी एनर्जी, तमस मतलब मांस खाना, मदिरा पीना और वैश्या घरों में पड़े रहना, पूरा दिन इंसान अपना सारा चिंतन सिर्फ विषयों के बारे में करता रहे जिसमें, तब ये मानिए कि आपकी जो बुद्धि है वो अभी तमस के डोमिनेंस में है, रावण डोमिनेट कर रहा है। तमस का प्रतीक रावण समझ लिए, लंका समझ लीजिए। अब उस एनर्जी को वहाँ से खींच के राम के काज में लगाना है। तो इसलिए आपको अपने हनुमान जी के तत्व जो आपके अंदर बैठा है, उस तत्व को और पोषण देना है। उस तत्व को पोषण कैसे देंगे? कुछ कार्य ज़बरदस्ती करके। मन कभी भी आपको नेचुरली ये सारी चीज़ें नहीं करने देगा। हनुमान चालीसा नेचुरली नहीं पढ़ने देगा, रामचरितमानस नेचुरली नहीं पढ़ने देगा, ध्यान नेचुरली नहीं करने का। हमारे माइंड का मेकअप ऐसा है कि हम सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड ड्रिवन हैं। हम कभी खुद के पास बैठकर शांति से या कभी कुछ ऐसा नहीं नेचुरली करेंगे जो हमें ट्रांसफॉर्म करें। तो ऐसी बुद्धि को जो बाहर भागे जा रही है, भागे जा रही है, उसे ज़बरदस्ती खींच के लाना है और सत्व की तरफ, राम काज की तरफ लाना है। राम काज इस कलयुग में क्या हो सकता है? किसी भूखे जानवर को खाना खिला देना, किसी जख्मी जानवर का इलाज करवा देना, किसी भूखे इंसान को खाना खिला देना, किसी इंसान को कोई ऐसी एडवाइस दे देना जिससे उसके जीवन में तृप्ति आ जाए। हाँ, और कितने सारी चीज़ें हमारे आसपास डेली होती हैं जिसमें हम उस राम काज को समझ सकते हैं। इस भयानक कलयुग में बड़ा ही दायित्व है हम जैसे लोगों में जो हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, उसे समझने की इच्छा रखते हैं। हमारी बहुत ही भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहली तो हम खुद के अंदर के तमस को कम करें, तमस को ख़त्म करें, रजस को ख़त्म करें। जब हमारी एनर्जी जो इनके डिस्पोजल में पड़ी हुई है, जब उससे बाहर निकलेगी, तभी हम राम काज करने को प्रेरित होंगे। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम विषयों के पीछे गुलाम बन के कुत्तों की तरह दौड़ते रहेंगे, लाइक अ डॉग ऑन अ लीश। तो राम काज करिबे को आतुर। हम सब भी राम के काज को करने के लिए आतुर रहें, करने को ईगर रहें, अननिष्ठ रहें। वही हमारे जीवन का सार बने, वही हमारे जीवन की प्रेरणा बने, वही हमारे जीवन का उद्देश्य बने। क्योंकि जब आप जीवन के अंत में जब इंसान मुड़कर देखता है तो वो यही देखता है कि उसने कितने परोपकारी कर्म करे। और अगर उसके जीवन में परोपकारी कर्म की कमी है तो उसको बड़ा पछतावा होता है। उसको अपनी सारी चोरी, सारी चपाटी, सारी दिक्कत, सारी सारी जो वो अलग अलग गंदी चीज़ें वह करता है, वो सब याद आती हैं उसको उस समय पे। तो उस समय पे आपको ये सब ना याद आके सिर्फ राम जी का नाम याद आए, सिर्फ यही आपके स्मरण में रहे कि आपने अपना जीवन अच्छे से जिया है। उसके लिए अभी से ही हनुमान चालीसा को पकड़ लीजिए, उसके अर्थ और मर्म को समझ के पढ़िए। एक एक लाइन को पढ़ते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके अर्थ को आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए पूरे दिन। जब भी आपके सामने कोई नई सिचुएशन आए तो पूछे अपने आप से कि हनुमान जी सिचुएशन में क्या करते हैं। तो जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके भीतर जो हनुमान तत्व बैठा है वो उजागर होगा, उजागर होगा, उजागर होगा। और उसके उजागर होते ही जीवन का ये जो अंधकार है वह नष्ट होने लगेगा। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये 1000 कोटि सत्य है। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है, उन संतों के जीवन में भी देखा है जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनकी आराधना करता हूँ, जिनसे ज्ञान ग्रहण करता हूँ। और मैं तो क्या ही उनके आगे, वो तो मतलब बहुत ही ऊंची दशा में रह रहे थे। उन्हीं की कुछ प्रेरणा दी हुई है मेरे को, जो मैं ये काम कर रहा हूँ। आशा है इससे किसी एक इंसान के जीवन में भी अगर वह वृत्ति आ जाए इन सब चीज़ों को समझने की, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लाने की, तो इस पृथ्वी का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल होगा ही। ठीक है जी, जय सीताराम।